नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिस्ट्री विद नरेंद्र में। आज की कक्षा में या आज की वीडियो में हम 11th क्लास के स्पोर्ट मटेरियल के 7 चैप्टर को करने वाले हैं। 7 चैप्टर के जो बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, उनको करेंगे। तो आइए करते हैं वीडियो शुरू। पहला प्रश्न है यहाँ पर, द लास्ट सपर चित्र बनाने वाले कलाकार का नाम क्या था? तो बेटा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लियोनार्डो दा विंची। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, गुटेनबर्ग द्वारा 1455 में सबसे पहले अपने छापखाने में क्या छापा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन घ, सी, बाइबल की 150 प्रतियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्टिन लूथर द्वारा आरंभ किया गया कैथोलिक चर्च के विरुद्ध अभियान क्या कहलाया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रोटेस्टेंट सुधारवाद। मार्टिन लूथर जर्मनी के एक सुधारक थे जिन्होंने कैथोलिक चर्च में जो बुराइयां आई हुई थी उसके विरुद्ध अभियान चलाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, कोपरनिकस ने किस सत्य की घोषणा की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पृथ्वी समेत सारे ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो इससे पहले जो थ्योरी थी, जो कि धार्मिक दृष्टि से देखी जाती थी कि जो पृथ्वी है वो सभी ग्रहों का या पूरे ब्रह्मांड का जो केंद्र है वो पृथ्वी है, परंतु कोपरनिकस ने इस पहले वाली थ्योरी को असत्य साबित कर दिया और ये बताया कि पृथ्वी समेत सारे ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, सोसाइटी ऑफ जीसस क्या थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैथोलिक चर्च द्वारा आंतरिक सुधार के लिए बनाई गई संस्था। तो इसकी संस्था की जो संस्थापक थे वो तो इग्नातियस लोयोला थे। तो उस समय कैथोलिक चर्च में बहुत सारी बुराइयां आ चुकी थी और जिसके विरुद्ध मार्टिन लूथर ने प्रोटेस्टेंट सुधारवाद आंदोलन चलाया। तो कैथोलिक जो लोग थे वो भी अपने धर्म में आई बुराइयों को दूर करने के लिए प्रयासरत थे और इसी के क्रम में उन्होंने सोसाइटी ऑफ जीसस की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अति संक्षिप्त उत्तरीय प्रश्न। तो जो पहला प्रश्न दिया गया है, द पाइटा नामक कृति किसने और कहाँ बनाई? तो इस कृति के निर्माता माइकल एंजेलो थे। उन्होंने यह कृति पोप सिक्सटीन चैपल की भीतरी छत में बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेदेल दा मार्चिसा इस्ताबेल दा इस्ते का वर्णन किस रूप में किया गया था? तो मार्चिसा दा इस्ताबेल दा इस्ते इन्होंने क्या किया था, ये मंटुआ राज्य की शासिका थे। अपने पति के मरने के बाद इन्होंने मंटुआ पर शासन किया था। महिलाओं की रचनाओं से उनके इस दृढ़ विश्वास का पता चलता है कि उन्हें पुरुष प्रधान समाज में अपनी पहचान बनाने के लिए अधिक आर्थिक स्वायत्ता, संपत्ति और शिक्षा मिलनी चाहिए, ऐसा उनका विश्वास था। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यू टेस्टामेंट। न्यू टेस्टामेंट क्या था? क्वेश्चन नंबर 3, तो बाइबल का वह खंड जिसमें ईसा मसीह का जन्म, चरित्र, धर्मोपदेश और प्रारंभिक अनुयायियों का उल्लेख मिलता है, तो यह न्यू टेस्टामेंट था। बाइबल ईसाइयों का धार्मिक ग्रंथ है, तो इसमें ईसा मसीह के जीवन चरित्र, धर्मोपदेश और प्रारंभिक अनुयायियों का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेनेसा व्यक्ति। रेनेसा व्यक्ति शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है यहाँ पर, उस मनुष्य के लिए किया जाता है जिसकी अनेक रुचियां हों और अनेक हुनर में उसे महारत हासिल हो, जैसे कि उस समय लियोनार्डो दा विंची थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यथार्थवाद। यथार्थवाद से क्या अभिप्राय है? तो शरीर विज्ञान, रेखागणित, भौतिकी और सौंदर्य की उत्कृष्ट भावनाओं ने इतावली कला को नया रूप दिया। इसे ही बाद में यथार्थवाद कहा गया। यथार्थवाद की यह परंपरा 19वीं शताब्दी तक चलती रही। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लोरेंस की प्रसिद्ध 2 लोगों के नाम बताइए, या फ्लोरेंस की प्रसिद्धि में किन 2 लोगों का हाथ था? तो पहले थे दांते अग्लिहारी, जो किसी धार्मिक समुदाय विशेष से संबंधित नहीं थे, पर उन्होंने अपनी कलम धार्मिक विषयों पर चलाई। और दूसरे व्यक्ति थे यहाँ पर जियोटो। जियोटो जिन्होंने जीते जागते रूपचित्र बनाए, उनके बनाए गए रूपचित्र पहले के कलाकारों की तरह बेजान नहीं थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेदेल द्वारा स्त्रियों की शिक्षा पर जोर देने की तर्ज पर वर्तमान में बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए कोई एक नारा लिखिए। तो आज का जो एक नारा बहुत प्रसिद्ध है, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, तो निम्न वाक्य को पढ़कर सही या गलत का चिन्ह जो है हमें लगाना है। तो पहला जो वाक्य वो दिया गया है, द सिविलाइजेशन ऑफ द रेनेसा इन इटली नामक पुस्तक के लेखक बर्कहार्ट हैं। तो वाक्य बिल्कुल सही है। बर्कहार्ट जर्मनी इतिहासकार लियोपोल्ड वॉन रांके के विद्यार्थी थे। 1860 में बर्कहार्ट ने सिविलाइजेशन ऑफ द रेनेसा इन इटली नामक पुस्तक की रचना की। इसमें उन्होंने अपने पाठकों का ध्यान साहित्य, वास्तुकला और चित्रकला की ओर आकर्षित किया और यह बताया कि 14वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी तक इटली के नगरों में किस प्रकार एक मानवतावादी संस्कृति पनप रही थी। उन्होंने यह लिखा कि यह संस्कृति इस नए विश्वास पर आधारित थी कि व्यक्ति अपने बारे में खुद निर्णय लेने और अपनी दक्षता को आगे बढ़ाने में समर्थ है। ऐसा व्यक्ति आधुनिक था, जबकि मध्यकालीन मानव चर्च के नियंत्रण में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब मंगोलों ने चीन के साथ रेशम व्यापार आरंभ किया तो पश्चिमी यूरोपीय देशों का व्यापार बंद हो गया। तो यह कथन बिल्कुल गलत है। बंद नहीं हुआ, बल्कि इससे और व्यापार को प्रोत्साहन मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15वीं शताब्दी में रोम नगर भव्य रूप से पुनर्जीवित हो गया था। तो ये कथन भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है कथन, कासांद्रा फेदेल स्त्री शिक्षा के विरुद्ध थी। तो वो शिक्षा के विरुद्ध नहीं थी, बल्कि शिक्षा के पक्ष में थी। तो ये कथन बिल्कुल गलत है। वेनिस निवासी कासांद्रा फेदेल ने लिखा, यद्यपि महिलाओं को शिक्षा न तो पुरस्कार देती है और न ही सम्मान का आश्वासन, तथापि प्रत्येक महिला को सभी प्रकार की शिक्षा को प्राप्त करने की इच्छा रखनी चाहिए और उसे ग्रहण करना चाहिए। तो बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इससे हमारा हौसला बढ़ता है और हम आपके लिए नई नई वीडियो लाते हैं। धन्यवाद।